Assalamu alaikum students. I am Ms. Hafsa Farooq. Today I am here to teach you maths in SSCA digital learning classes. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine and enjoying your digital classes. Today we will continue our chapter number 1, Numbers and Arithmetic Operation. Instructions for homework. Index of each work should be properly maintained. Means आप जो भी काम करेंगे उसको इंडेक्स में नोट डाउन ज़रूर करेंगे. Date should be mentioned on the top left side of the margin. Date आप अपने हर वर्क की डेट ज़रूर डालेंगे कहाँ पे? लेफ़्ट साइड पर. Exercise number and book page number should be written in the center at the top of the page. Exercise number और book page number भी mention करना है कहाँ पर? सेंटर पे पेज के सबसे टॉप पर, ये जो टॉप लाइन आपकी होती है ना, हेडिंग वाली लाइन, उधर आप एक्सरसाइज नंबर और बुक पेज नंबर ज़रूर लिखेंगे. डू द वर्क नीटली विद गुड हैंड राइटिंग एंड शार्प पेंसिल. बहुत नीट एंड क्लीन वर्क करना है, साथ में अच्छी राइटिंग के साथ. ऑब्जेक्टिव. इन दिस लेसन यू विल लर्न टू एक्सप्रेस द नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यू, to express the expanded number in figure, to find predecessor and successor. Day-wise distribution of weekly lecture means day 1 आपको predecessor और successor पढ़ने, उसी की प्रैक्टिस करनी है, उसी का होमवर्क करना है. Day 2 expanded form. Day 2 आपको expanded form पढ़ना है, उसी की प्रैक्टिस करनी है, उसी का होमवर्क करना है. Day 1 predecessor and successors. Predecessor, what is predecessor? बैकवर्ड काउंटिंग जो आप लोग पढ़ते थे क्लास 1-2 में, सेम वही होता है, सिर्फ इसका नेम चेंज है. ठीक है, यानी अगर आपके पास 47 है, उसका प्रीडिसेसर क्या होगा? 46. 78 है, उसका प्रीडिसेसर क्या होगा? 77. अगर 9341 है तो उसका प्रीडिसेसर क्या होगा? 9340. ठीक है, सिर्फ वन नंबर जो है आपको बैकवर्ड की तरफ जाना होगा. लेट्स प्रैक्टिस प्रीडिसेसर ऑफ अ नंबर. एग्जाम्पल नंबर 1, 71,203,348. इसका आपको प्रीडिसेसर बताना. प्रीडिसेसर मीन्स बैकवर्ड काउंटिंग. हमें सिर्फ एक नंबर पीछे जाना है. उसके लिए हम क्या करेंगे? जो वंस में नंबर है, मीन्स वंस कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारा राइट हैंड साइड से. यानी जो 8 है, इससे पहले जो नंबर आता है ना, यानी बैकवर्ड काउंटिंग, 8 से पहले क्या आता है? 7. सिंपल हम क्या लिखेंगे? 71,203,347. अगर आपको इसमें भी कन्फ्यूजन हो रही हो तो आप क्या करेंगे? आपके लिए एक हिंट है कि आप इसमें से -1 कर देंगे. कैसे? रफ वर्क में आप इस तरह से -1 लिखेंगे. देखिए, 8 में से 1 माइनस किए 7, बाकी पूरा नंबर एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा. ठीक है, 71,203,347. Example number 2, 3,421,500. इसका आपको क्या बताना है? प्रीडिसेसर. क्या मेथड होता है? हम लास्ट वंस में देखते हैं. वंस में जो नंबर होता है उससे एक डिजिट पहले जाता है. अब 0 से पहले क्या आता है? 0. अब 0 की वैल्यू आपको समझ में नहीं है, आप क्या करें? इसके बराबर वाले नंबर को देख लें. टेंस में, अब टेंस में भी 0 है यहाँ पे. अब 100 को देखें, अब ये मिला के पूरे क्या हो गया? 500. 500 से पहले क्या आता है? 499. सिंपल, बस आप इस तरह से लिख देंगे 3,421,499. अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो रही है तो आप क्या करेंगे?
-1, वेरी गुड। अब आप रफ वर्क में -1 कर देंगे, 0 में से 1 माइनस हो सकते हैं? नहीं, बोरो करेंगे। बोरो करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट डिजिट भी 0 ही है। अब फिर और नेक्स्ट डिजिट में देखेंगे 5 में से 1 बोरो किया, रिमेनिंग क्या बचे थे? 4। अब 5 ने 1 बोरो किया 0 को, 0 हो गया 10 में से अगेन हमने 1 बोरो किया, 10 रिमेनिंग में क्या बचा? 9, और लास्ट डिजिट हमारा 1 क्या हो गया? 10 में से 1 माइनस किए 9, रिमेनिंग हमारे पास नेक्स्ट 10 में क्या बचा था? 9। 5 में से 1 बोरो कर लिया था, क्या बचा था रिमेनिंग? 4। अब एज इट इज़ हमारे पास सारे नंबर्स आ 3,421,499. Next topic is successor. What is successors? Forward counting means अगर आपके पास 63 है, 63 के बाद फॉरवर्ड काउंटिंग क्या होगी? 64। 369 है तो क्या होगा? 370। 5,982 सक्सेसर होगा इसका। ठीक है, एक हमें फॉरवर्ड काउंटिंग देखनी, एक नंबर आगे की तरफ। प्रीडिसेसर में हम क्या करते हैं? एक नंबर पीछे जाते थे, और सक्सेसर में एक नंबर आगे आना। लेट्स प्रैक्टिस सक्सेसर ऑफ अ नंबर। एग्जाम्पल नंबर 1, 634,876,183। लास्ट डिजिट को हम देखेंगे, वंस को। वंस का होता है हमारा राइट हैंड साइड का फर्स्ट डिजिट। लास्ट डिजिट क्या है? 3 के बाद क्या आता है? 4। सिंपल। 634,876,184। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो आप क्या करेंगे? रफ वर्क में +1 कर देंगे। प्रीडिसेसर में हम क्या करते थे? -1, क्योंकि हमें बैकवर्ड जाना था, पीछे की तरफ। अब सक्सेसर में क्या करना है? हमें आगे की तरफ आना है, तो +1। अब +1 करेंगे, 3 में +1 किया 4, 8 एज इट इज़ आ गया, 1 एज इट इज़। ठीक है, देखिए आप एज इट इज़ सारे नंबर आ रहे हैं, सिर्फ लास्ट डिजिट चेंज हुआ है। आपका आंसर क्या आ गया? 634,876,184। एग्जाम्पल नंबर 2, 3,999,999। इसका सक्सेसर क्या होगा? अब आप देखें लास्ट वंस को देखें, वंस में क्या है? 9 के बाद क्या आता है? 10। अब हम 10 तो नहीं लिखते, हम क्या करते हैं? 0 लिखते हैं और 1 बराबर वाले नंबर पर चला जाता है, वो हो जाता है 10। अब ये नेक्स्ट 10 का जो 9 है वो क्या हो गया? 10। उसको भी हम 0 लिखेंगे, और इसका जो 1 है वो अगेन 100 के पास हो जाएगा। अब वो 9 क्या हो गया? 10। अब वो 0 हो जाएगा और अपने बराबर वाले नंबर को 1 पास करें। इसी तरह पास करते करते अब वो 3 के बाद जब वो 1 पास होगा तो 3 क्या हो जाएगा? 4। यानी आंसर क्या आएगा? 4 मिलियन। अब थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है ना आप लोगों को, मेरी बात कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, तो अब इसके लिए मैंने क्या हिंट दी आपको? 1 प्लस करना। अब आप सिंपली इसको 1 को प्लस कर दीजिए। देखिए 9 + 1 10, 1 आपने नेक्स्ट वाले 9 के पास बोरो चला गया, कैरी चला गया। ठीक है, ये भी हो गया 10, फिर अगेन 10 हो गया 9। इसी तरह आप देखिए 10 10 10 होते होते 3 के पास 4 आ जाए। ठीक है, 4 मिलियन आंसर आ गया। अब आप लोग को डे 1 का होमवर्क करना है। डू बुक पेज नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 and 9 इन योर कॉपी। डे 2 एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म,
Writing a number in open formation showing place value of each digit in a number. For example, 50,650,821. अब आपके पास एग्जाम्पल जो है इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. मीन्स हर डिजिट को आपको ब्रेक करके लिखना है. कैसे? सबसे पहले आपने 5 देखा. 5 की प्लेस वैल्यू क्या है? 10 मिलियन. अब आप इसको 10 मिलियन में लिख देंगे. फिर प्लस का साइन, 0 है, मिलियन. नेक्स्ट 600,000, 5 10,000, 0,000, 800, 2 tens और 1 ones. Expanded form. Let's practice to express a number in expanded form. Example number 1. आपकी स्क्रीन पे एक नंबर शो हो रहा है. ठीक है, कैसे रीड करेंगे इसे? 76,800,701. ठीक है, इसे ब्रेक करना है, इस एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. कैसे करेंगे? पहले से हम प्लेस वैल्यू चार्ट पे पुट करें ताकि हमें हर डिजिट की वैल्यू पता चले. आपकी स्क्रीन पे प्लेस वैल्यू चार्ट शो हो रहा है. राइट हैंड साइड से 1 बाय 1 इसे हम पुट करेंगे. 1 क्या है? 1s, 0 10s, 700, 0,000, 0 10,000, 8 100,000, 6 मिलियन, 7 10 मिलियन. अब इसे ब्रेक कैसे करेंगे? अब आपको ब्रेक ऐसे करना है कि किसी भी नंबर की उसकी जो वैल्यू है वो ख़त्म ना हो. जैसे मैं लेफ्ट हैंड साइड का फर्स्ट डिजिट देखती हूँ, 7 है. सही. 7 की प्लेस वैल्यू क्या है? 10 मिलियन. अब मैं जब 7 को लिखूँ तो वो 10 मिलियन ही शो करे. ठीक है. अगर मैं 7 को सिर्फ 7 लिखती हूँ तो वो क्या कहे? वो 1s शो करेगा. अब 7 को मैं कैसे लिखूँ कि वो 10 मिलियन शो करेगा? 7 के बाद 10 मिलियन में कितने डिजिट्स हैं? 8 डिजिट्स हैं. तो 7 को मैं 8 डिजिट्स में लिखूँगी. कैसे? 7 के बाद मैं 7 zeros लगा दूँ. ठीक है, तो अभी 10 मिलियन शो कर रहे हैं. इसी तरह आप देखें मिलियन में क्या है? 6 की वैल्यू क्या है? मिलियन. मिलियन में कितने डिजिट हैं? 7. अब मैंने 6 के बाद 6 zeros लगा दिए ताकि 6 की जो वैल्यू है वो मिलियन ही शो करे. नेक्स्ट क्या है? 100,000. 8 की वैल्यू क्या है? 100,000. अब 8 में मैंने कितने zeros लगा दिए? 5, ताकि ये 6 डिजिट हो जाए और ये 100,000 शो करे. 10,000 तो हमें 0 गिवन है, 1000 0 है. 100 में 7 है और 100 में कितने डिजिट होते हैं? 3. तो अब 7 के बाद कितने zeros लगा दूँ? 2, ताकि 3 डिजिट हो जाए. 10s में 0 और 1s में 1. अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन हो रही है तो आप इस तरह से करेंगे. जैसे अब मैंने 7 लिखा, 7 के बाद और कितने डिजिट्स हैं? 6 8 00 7 0 1. 7 डिजिट्स हैं. अब आप 7 zeros लगा दो. मिलियन के बाद 6, मिलियन में 6 है. 6 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 6. आप 6 zeros लगा दें. 100,000. 8 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 5 zeros लगा दें. ठीक है, इस तरह से आप देख लें तो ये भी आपके लिए इजी हो जाएगा. अब एक और बात, अब तक हम जो वैल्यू हमें गिवन नहीं होती थी उसके ज़ीरोज़ को शो कर रहे थे. ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो. मगर अगर आप इस ज़ीरो को हटा देंगे तो इससे वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज़ीरो की तो कोई वैल्यू नहीं होती. अगर हम ज़ीरो को हटा कर लिख देंगे तो हमें इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा. देखें किस तरह से. देखिए मैंने सारे ज़ीरोज़ हटा दिए. देखिए डायरेक्ट 700 + 1. सही. ज़ीरो लिख सकते हैं, वो भी गलत नहीं है, मगर हम ज़ीरो की वैल्यू नहीं होती इसलिए हम ज़ीरो को ना लिखें तो अच्छा लगेगा. एग्ज़ाम्पल नंबर 2. आपकी स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है. ठीक है, कैसे रीड करेंगे इस नंबर को? 8,307,013. फर्स्ट हम क्या करेंगे? प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट करेंगे. किस तरफ से पुट करना शुरू करते हैं? राइट हैंड साइड से. राइट हैंड साइड पे फर्स्ट डिजिट क्या है? 3 क्या है? 1s, 10s में 1s 1, 100 में 0, 1000 में 7, 10,000 में 0, 3 में 100,000, मिलियन में 8.
अब इसको हमें क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म में करने के लिए हम ब्रेक करते हैं। अब 8 को जब हम ब्रेक करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 8 के बाद कितने ज़ीरोज़ लगाएंगे, 6 ज़ीरोज़, ताकि वो हमें 8 मिलियन शो। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 100,000 के बाद 3 के बाद कितने ज़ीरो आएंगे, 5 ज़ीरोज़। 10,000 के ज़ीरो है तो हम नहीं लिखेंगे। 1000 के में क्या है, 7, और 7 में के बाद कितने ज़ीरोज़ आएंगे, 3। 100 में ज़ीरो है तो हम नहीं लिखेंगे। 10s में क्या है, 1, और 1 में कितने डिजिट, 2 डिजिट होते हैं तो हम कितने ज़ीरोज़ लगाएंगे, 1, और 1s में 3, तो हम डायरेक्ट 3 लिख देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें इसकी, एग्जाम्पल नंबर 3, 700,980,100। अब इसको पहले प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट करेंगे। 1s में 0, 10s में 0, 100 में 1, 1000 में 0, 10,000 में 8, 100,000 में 9, और मिलियन में 0, 10 मिलियन में 0, 100 मिलियन में 7। अब इसको ब्रेक करके लिखना है हमें। 7 की वैल्यू 100 मिलियन है तो 7 के बाद कितने ज़ीरोज़ आएंगे, कितने ज़ीरोज़ आएंगे, 8। 10 मिलियन में 0 है तो हम नहीं लिखेंगे। मिलियन में 0 है तो हम नहीं लिखेंगे। 100,000 में क्या है, 9, 9 के बाद कितने ज़ीरोज़ आएंगे, 5। 10,000 में 8 है, 8 के बाद कितने ज़ीरोज़ आएंगे, 4। 1000 में 0 है, हम नहीं लिखेंगे। 100 में 1 है, 1 के बाद कितने ज़ीरोज़ आएंगे, 2। 10s में 0 है, हम नहीं लिखेंगे, और 1s में भी 0 है, हम नहीं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखें, देखा आपने, एक्सपेंडेड फॉर्म इन नंबर्स, मतलब अभी तक आपके पास एक नंबर आ रहा था, उसको आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रहे थे, यानी ब्रेक करके लिख रहे थे। अब आपको ब्रेक किया हुआ एक नंबर दिया जाएगा, यानी एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया जाएगा, उसको आपको क्या करना होगा, नंबर्स में लिखना होगा। कैसे, राइट द नंबर्स दैट मैच द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म। एग्जाम्पल नंबर 1, फर्स्ट नंबर आपके पास क्या है, 80 मिलियन, यानी 8 की वैल्यू क्या है, 10 मिलियन। नेक्स्ट, अब आप 8 को लिख देंगे 10 मिलियन में, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, 3 मिलियन, 3 की वैल्यू क्या है, मिलियन, तो अब आप 3 को मिलियन में लिख देंगे। नेक्स्ट आपके पास नंबर है 600,000, 6 की वैल्यू क्या है, 100,000, अब आप 6 को किस में लिख देंगे, 100,000। नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, 4,000, 4 की वैल्यू 1000 दी हुई है, यानी आपको 10,000 गिवन नहीं है। अब आपको 10,000 गिवन नहीं है, उसकी जगह पे आप क्या लगा देंगे, 0, ठीक है। जो चीज़ गिवन नहीं होगी उसकी जगह पे आप क्या लगाएंगे, 0। अब आप इसके बाद 4,000 की वैल्यू क्या है, 4 लिख दिया। इसके 1000 के बाद क्या आता है, 100 गिवन नहीं है, 100 की जगह पे क्या लिखा देंगे, 0। नेक्स्ट क्या है, 20, यानी 10s में आ जाएगा 2, और फिर लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास, 3, आप 1s में लिख देंगे। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, पता है मुझे। अब आपको इसके लिए हैंड ये देंगे कि रफ वर्क में आप इसको ऐड कर लेंगे सारे डिजिट्स को। फर्स्ट आपने लिखा 80 मिलियन, नेक्स्ट डिजिट आपने लिखा 3 मिलियन, नेक्स्ट नंबर लिखा आपने 600,000, नेक्स्ट नंबर लिखा 4,000, नेक्स्ट 23। अब आप सबको प्लस कर लें, 1s में 3, ठीक है, 10s में 2, देखें 100 गिवन नहीं है, 0 आ गया। 4,000 10,000 गिवन नहीं है, 0 आ गया। फिर 100,000 मिलियन 10 मिलियन। देखा आप लोगों ने, वेरी इजी ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2,
फर्स्ट नंबर आपके पास क्या है 40 मिलियन, यानी 4 की वैल्यू क्या है आपके पास 10 मिलियन, आपने 4 को लिख दिया 10 मिलियन। नेक्स्ट नंबर क्या है 2 मिलियन, 2 की वैल्यू क्या है मिलियन, 2 को आपने मिलियन के कॉलम्स में लिख दिया। नेक्स्ट आपके पास मिलियन के बाद क्या आता है 100,000, आपको 100,000 यहाँ पे गिवन नहीं है, आपके पास क्या है 50,000 यानी 10,000। तो अब 100 मिलियन नहीं है तो उसकी जगह पे क्या लिख देंगे आप 0। फिर 50,000 है, 10,000 की जगह पे 5। नेक्स्ट 1,000 है, 1000 की जगह पे 1। 500 है, 100 की जगह पे 5। टेंस की जगह पे 2 यानी 20 टेंस है तो 2 और वंस में 5। मुश्किल लग रहा है, कोई बात नहीं, रफ वर्क में इसको आप ऐड कर लें। फर्स्ट आपने 40 मिलियन लिखा, नेक्स्ट 2 मिलियन, नेक्स्ट 50,000, 1,000, 500, 25। अब सबको आपने ऐड कर लिया, ठीक है। देखें आपके पास आंसर है, आपको 100 मिलियन गिवन नहीं था। देखिए 100 मिलियन में प्लस करने के बाद 0 आया, तो आपका आंसर क्या आया 42,51,525। ठीक है, आपको कॉपी में इसी तरह रफ वर्क बना के काम करना है। होमवर्क, डू पेज नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 10 and 12 इन योर कॉपी। अच्छा, इस पूरे लेक्चर में मैंने क्या क्या होमवर्क दिया आपको? डू एक्सरसाइज 1A पेज नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 and 12 इन योर कॉपी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। Please subscribe SSCA YouTube channel and press like button. Okay, Allah Hafiz, take care.